बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ तो चाइना का बड़ा खड़ाक सामने आया है और वो बातें जो चल रही थीं कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक अब पाकिस्तान की मदद करने से पहले पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर लाने का कहते हैं। अब यूं लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये आवाज़ उठ खड़ी हुई है। चीन ने बड़ा खड़ाक किया है और यूं लग रहा है कि माइनस इमरान करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इस सब के अंदर ईद के दूसरे दिन जो धमाका हुआ है ये अब बड़े बड़ों के लिए संभालना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यूं लग रहा है कि हमारे जनाब वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं, सच उनकी ज़ुबान पर भी आ गया है और अरब ममालिक जो हैं यूं लग रहा है कि वो भी अब साथ छोड़ते हुए और मदद ना करते हुए नज़र आ रहे हैं इस सिस्टम की। और दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। मैं ये इस खबर को किसी भी तरह से उस एंगल से पेश नहीं कर सकता कि दिस इज़ अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, बट ये एक अफसोस का मकाम है कि हालात इस नहज पे चले गए हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज़ ख़ान और शाहिद खान अफरीदी जो हैं उनके दरमियान एक मरतबा फिर एक फड्डा हुआ है। उस फड्डे की वजूहात क्या हैं, बातें क्या हुई हैं और बड़ा तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। और शाहिद अफरीदी ने तो इमरान रियाज़ ख़ान के ऊपर कुछ टॉन्ट, जो नेम कॉलिंग होती है ना, नाम कुछ लोगों के बिगाड़े जाते हैं, तो वो नेम कॉलिंग जो है वो भी शाहिद अफरीदी साहब ने शुरू की है और इमरान रियाज़ ख़ान ने भी उनके ऊपर एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है। उस हवाले से डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। ये असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि एक फायर वॉल जो है उसका भी चर्चा है। अब यहाँ पर इमरान रियाज़ वाले मामले से ये आगाज़ कर लेते हैं, फिर द डिप्लोमैट ने जो बम फोड़ा है सिस्टम के ऊपर उस पर बात करेंगे और पाकिस्तान का स्टेटस चीन ने हाई प्रायोरिटी वाले ममालिक से क्या निकाला है इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज़ खान जो है उन्होंने अपने एक वीलॉग के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर, चूँकि हम सब तनकीद कर रहे थे, उन्होंने भी की और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कहा कि आप एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकते हैं, बस आप शाहिद खान अफरीदी के मशवरों से दूर रहें। अब आपको पता है कि शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी जो हैं उनकी आपस में रिश्तेदारी भी है और वो रिलेटिव्स भी हैं और उनका एक रिश्ता बन चुका है। इस सब के अंदर शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से इमरान रियाज़ ने कहा कि टीम को जितना शाहिद अफरीदी के मशवरों से और शाहिद अफरीदी की सियासत से दूर रखा जाए उतना ही इस टीम का फ़ायदा है। अब शाहिद अफरीदी साहब ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक गुस्सा किया और ये क्लिप जो है उन्होंने शेयर किया, लेकिन साथ उन्होंने कैप्शन लिखी, इमरान रियाज़ खान की एक छेड़ बनाई हुई है सोशल मीडिया पर उनके मुखालिफिन ने, गीला तीतर। तो शाहिद अफरीदी ने लिखा कि ऐसे गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में हैं, उनके आस पास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे का ये आखिरी जवाब है, क्योंकि आपको झूठ बोलकर और बार बार मेरा नाम लेकर यूट्यूब पर डॉलर कमाने हैं, जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन से किए जाने वाले फलाही कामों की देखभाल करनी है। इतना वक्त नहीं कि मैं हर वक्त किसी ट्रॉल का जवाब देता रहूं। अब इस सब के अंदर इमरान रियाज़ खान ने एक ट्वीट भी जो है वो रीट्वीट किया। इसके जवाब में जो दिया गया था कि शाहिद अफरीदी के कमेंट्स, तबसरों और मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान टीम इस बदतरीन ग्रुपिंग का शिकार हुई है, का नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया। अब जारी बात है कि दोनों साइड से मैं ये समझता हूँ कि लेजेंड्स जो होते हैं ना, लेजेंड्स सांचे होते हैं और लेजेंड्स जो है वो कंट्रोवर्शियल ना हो तो ही बेहतर होता है। तो एक अनवांटेड नई कंट्रोवर्सी या एक अनवांटेड नया फड्डा जो है वो इस वक्त ना ही हो तो बेहतर है। फामो तफीम से चीज़ों को देख लिया जाए और दोनों साइड्स जो हैं, सारी साइड्स बल्कि जो हैं वो इस हवाले से चीज़ों को देखें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। इस वक्त पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो हैं, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्हें हर मुमकिन मिस कॉल्स जो हैं वो दी जा रही हैं इस सिस्टम की तरफ से। अब यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि जी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली जैसे हैं और इन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान PTI के साथ अजनबी नज़र आते हैं, लेकिन जो मौलाना साहब हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ यूँ लगते हैं कि वो एक फ़ैमिली का मेंबर है, वो कंफर्टेबल हैं और मौलाना साहब यहाँ आते हैं फैमिली मेंबर लगते हैं। मौलाना फजल रहमान को हम इस सब के अंदर ये दावत, यानी बेसिकली वो दावत दे रहे हैं कि आप हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएँ। अब एक तरफ ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल जो है वो फोड़ा है द डिप्लोमैट।
ये नाज़रीन कराम साल 2002 से एक रसाला जो है एशिया पैसिफिक रीजन पर फोकस छप रहा है और इसके अंदर जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स जो हैं एशिया पैसिफिक रीजन के, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस और बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं। इसके पब्लिशर्स जो हैं उनमें जेम्स पैक हैं, इसके एडिटर इन चीफ शैनन तेजी हैं, मैनेजिंग एडिटर कैथरीन पुट्स हैं और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया और मुख्तलिफ रीजन्स को ये जरीदा जो है देखता है। अब इस जरीदे ने नाज़रीन कराम एक आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल जो है ये छपा है कि इस चाइना सोर्सिंग ऑन पाकिस्तान। अब ये बेसिकली इसमें कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट जो कि शहबाज शरीफ के विज़िट के दौरान और उस विज़िट के बाद जो पाकिस्तान चाइना की एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई, उस स्टेटमेंट ने काफ़ी कंसर्न्स रेज कर दिए हैं और इसमें इन्होंने ये कहा है कि अपेरेंटली ये लग रहा है ज़ाहिरी तौर पर, यानी देयर इज़ नो कन्फर्मेशन येट, बल्कि हालात और वाक़यात से ये लग रहा है कि चाइना ने डाउनग्रेड कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को हाईएस्ट प्रायोरिटी से सिर्फ अब प्रायोरिटी ममालिक में। यानी इस रसाले के इस तज्ज़िये का जो कि इस रसाले के अंदर छपा है, ये दावा है कि चाइना ने पाकिस्तान के स्टेटस को नीचे, पाकिस्तान के स्टेटस को चीन ले आया है। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लो, अगर अल्लाह ना करे ये हुआ हो। अब यहाँ पर इन्होंने जो इसके लिए कुछ दलाइल दिए हैं वो ये है कि इस वक्त ये ट्रिप जो शहबाज शरीफ साहब ने किया चीन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, सिर्फ चाइना की सीपेक की कमिटमेंट को नहीं बल्कि और बहुत से कंसर्न्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर। दो बेसिक मेजर कंसर्न्स हैं जो चाइना अपने रेज कर रहा है। एक सिक्योरिटी, जो चीनी इंजीनियर्स और चीनी अमला जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और वेलबींग। आपको पता है कि दहशत गर्दाना हमले होते हैं। और दूसरा नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूँ कि स्टेबिलिटी के पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम, स्टेबल हो जाए पाकिस्तान का निज़ाम, ये चीन चाहता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान हैज एडेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक वोज एंड अ डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इनसाइड पाकिस्तान विद चाइनीज सिटीजन्स इंक्रीजिंगली टारगेटेड वाज टेकिंग द शाइन ऑफ चाइनाज फ्लैगशिप BRI। यानी चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके ऊपर से वो जो एक चमक दमक है ना, वो इन दहशत गर्दी के हमलों की वजह से और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से उसकी चकाचौंध भी मांद पड़ती जा रही थी। और इस सब के अंदर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए मई 2023 में, जो कि तकरीबन एक साल बाद था, इमरान खान साहब जब शहबाज शरीफ के साथ वो रिप्लेस हुए, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर पहले पाकिस्तान को एक पब्लिक फ्रेंडली एडवाइस दी थी। इससे पहले चीन जो है वो पाकिस्तान को कोई भी एडवाइस जो है वो प्राइवेटली देता है, इस तरह नहीं कहता कि हम पाकिस्तान को मशवरा देते हैं कि अपने मामला ठीक कर लें। मई 2023 में दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब चाइना ने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया कि आप अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाएं। और इस सब के अंदर इन्होंने ये बात कही है कि जो 2024 की इस दफ़ा की शहबाज शरीफ के इस दौरे की जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें 5 E's और एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सीपेक जो है वो तो बताया गया है, लेकिन यूँ लग रहा है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम पिछली स्टेटमेंट्स को देखें जो कि इमरान खान साहब के दौर में एक स्टेटमेंट जारी हुई थी, फिर 2023 में एक स्टेटमेंट जारी हुई थी, उन्हें देख के बेसिकली इस जरीदे का ये दावा है कि ये कहा जा सकता है, इस कंक्लूजन के ऊपर हम आ सकते हैं, ये फैसला हम कर सकते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो डिग्रेड कर दिया है, नीचे ले आया है और पाकिस्तान इज स्टिल अ कंट्री ऑफ प्रायोरिटी फॉर चाइना, बट वो जो हाई प्रायोरिटी की चाइना की लिस्ट है कंट्रीज़ की, उसमें अब पाकिस्तान फॉल नहीं करता। अब ये जो लिस्ट है बेसिकली दिस इज़ नॉट समथिंग ऑफिशियल, ये उन्होंने बेसिकली ये कहा है इस जरीदे ने कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अच्छा जो मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, मुशर्रफ दौर में अहम पोजीशन पे रह चुके हैं, इमरान खान और मुक़्तदरा के दरमियान मुज़ाकरात की भी उन्होंने कोशिशें की। उन्होंने रिसेंट एक इंटरव्यू में कहा कि दोस्त ममालिक से हम बात करते हैं तो दोस्त ममालिक कहते हैं फर्स्ट ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर। चलें, इकनॉमिक स्टेबिलिटी आपके हाथ में नहीं है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहले आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लाए ना, वो तो आपके हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बल्कि मजीद ख़राब कर दी जाती है। अगर कुछ स्टेबल भी हो रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने द डिप्लोमैट के इस जरीदे के आर्टिकल पर एक दावा किया, एक तज्जिया किया है कि सऊदी अरब और चीन को लेकर जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान
इमरान खान से बड़े नाराज़ हैं और तासुर दिया गया कि गोया अमरीका, चीन और सऊदी अरब का अगर एक नुक्ते पर इत्तफाक है तो वो ये है कि इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता सालों में जो इन तीनों ममालिक का रद्द अमल है उससे ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल आश्कार हो गया। सऊदी अरब और चीन की क़यादत पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है और अमरीका में भी एहसास है कि पाकिस्तान के अवाम की सोच के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। लिहाजा आज भी पाकिस्तान का दोस्त इस हुकूमत के साथ कंफर्टेबल नहीं। पाकिस्तान की आलमी हैसियत बेपनाह मुतासिर हुई है। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के बाद जो आलमी सतह पर ताल्लुकात की बहाली के लिए नया सफ़र भी करना होगा। यानी खान साहब को अगर आज हुकूमत भी दे दी जाए तो उन्हें भी एक मरतबा फिर एक नए सफ़र का आगाज़ करना होगा। अब ये एक बड़ा अहम तरीन तज्ज़िया और ज़ाहिरी बात है एक कोल्ड रवैया जो है वो बहुत सी चीज़ों के अंदर, इवन आप देख लें नुसरत जावेद साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के अगर दौरे हुकूमत में अभी वो रीसेंट टाइम्स में मोहम्मद बिन सलमान दौरा नहीं करते तो ही माइट हैव टू रिज़ाइन। शहबाज शरीफ को रिज़ाइन करना पड़ सकता है, हालात इतने ख़राब हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ कि मुल्की मामलात जो है उनके अंदर वज़ीर ख़जाना जो हैं जो कि मुक़तदरा जारी बात है और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे हैं इन वज़ीर ख़जाना वाले मामले पर, इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और इन्होंने कहा है कि जी मुल्क को चलाने के लिए हमें IMF प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है और इसके अलावा कोई प्लान बी मौजूद नहीं है। यानी इनका ये कहना है सादा लफ्ज़ों में, दो टोक लफ्ज़ों में, कि कोई दोस्त मुल्क सामने नहीं आ रहा। इसमें आप ये मतलब समझ सकते हैं सिर्फ IMF ही है, यानी नो फ्रेंडली कंट्रीज़ रेडी टू हेल्प इन दिस सिचुएशन। वरना हमारे पास हमेशा प्लान बी होता है कि सऊदी अरब ने डिपॉजिट करवा दिया, UAE ने डिपॉजिट करवा दिया, चाइना ने हमें बेल आउट करवा दी। ये अनफॉर्चुनेट है, ये होना तो नहीं चाहिए। अब इस सब के अंदर बेसिकली इन्होंने ये बात कही है कि अगर मुल्क ने आगे जाना है तो हमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। यानी इन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दी है, हर चीज़ हमें प्राइवेट करनी पड़ेगी, मुल्क आगे जाना है तो हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर को देनी पड़ेगी और हुकूमती खसारों को ख़त्म करना होगा। मुल्क चलाने के लिए हमारे पास IMF प्रोग्राम को आगे लेकर जाने के अलावा कोई दूसरा प्लान भी मौजूद नहीं है। और इस सब के अंदर इन्होंने बहुत सी चीज़ें कही। इन्होंने कहा कि सिस्टम में बहुत सी लीकेजेस हैं, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने इसके अंदर जो टेक अवे होता है ना, एक बात के अंदर एक बॉटम लाइन होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप कहते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कहते। तो ये कहकर जो ना कहकर जो बात कह गए हैं वो यही है कि अगर IMF प्लान में जाने के अलावा वी हैव नो अदर प्लान बी, तो इसका यही मतलब है कि नो फ्रेंडली कंट्री इज़ रेडी टू बेल आउट पाकिस्तान इन दिस सिचुएशन, इन दिस करंट डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक कंडीशन। और वो सब जो है वो एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। मैं तो पहले भी ये बात करता हूँ, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान, इट्स नॉट अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट, इट्स नॉट अबाउट द जुडिशरी, इट्स अबाउट दिस कंट्री। और इट इज़ द टाइम, इट इज़ हाई टाइम फॉर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन। आगे बढ़ने का वक्त है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने, आज़ादाना तौर पर काम करे, चीज़ों का तदारुक हो। हम बीमारियों को आइडेंटिफाई अगर 76 साल में नहीं कर सके तो इलाज हमने खाक करना है। किसी का पता ही नहीं अगर उसके बीमारी क्या है, पहले तो टेस्ट होते हैं ना, तो कम से कम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ने का वक्त है। मुल्की मईशत हम सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेड लाइन है। और मुझे तकलीफ़ हुई है चीज़ें देख के, और ये जो द डिप्लोमैट में भी जो स्टोरी छपी है ये देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई एज अ पर्सन हु लव्स पाकिस्तान टू द कोर। ये नहीं होना चाहिए। और ऑल दो इंशाल्लाह में उम्मीद है कि हालात ठीक होंगे दोस्त ममालिक के साथ मज़ीद भी। और पहले तो अव्वल तो हमें ये वाले फेज़ पे हम होने ही नहीं चाहिए कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बेल आउट किया जा रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे साथ ये हो जाए, हमें दोस्त ममालिक मदद कर दें। लेकिन अब ऐसे ही है तो ऐसे ही है, अब हम और इसमें क्या कह सकते हैं। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अब हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई हुई है कि हम दोस्त ममालिक की तरफ ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं कि साड़ी और मदद करो, सानू बेल आउट करो। तो अब इस सब के अंदर अगर वो हमें बेल आउट नहीं कर रहे तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।